मजाक उड़ा रहे हो, जिन्होंने जाने दी अपने इंडिया के लिए, जिन्होंने सीनों पे गोलियां खाई बॉर्डरों पर, जिन्होंने अदालत में सच बोलने के लिए पत्थर खाए, आज उन लोगों का मजाक उड़ा रहे हो सिर्फ एक 2 टके की औरत के लिए। और ये मरासी और ये बगारत और ये कंजर और ये हिजड़े और ये मीठे सिर्फ इसलिए खुश हैं, सिर्फ इसलिए खुश हैं कि पाकिस्तान को बुरा कहती है और जनाब मुसलमानों को गालियां निकालती है। लेकिन ये हिजड़े भूल गए कि 1947 के बाद जितनी शहादतें हुई इंडिया के बॉर्डरों पर, जितने सच की राह में चलते हुए मारे गए, उन सबका मजाक उड़ा रहे हैं ये 5 भड़वे, 5 खुसरे हिजड़े। लानत है तुम्हारी शक्लों पर, तुम जो भी हो, जितने मर्जी बड़े हो, जिस मर्जी कुर्सी पे बैठे हो, पाकिस्तान के कुत्ते भी नहीं मूतते तुम्हारी शक्लों पर। पाकिस्तान के कुत्ते भी टांग उठा के पहले तेरी शक्ल देखते होंगे। ये वो हिजड़ा है जिसने 4 बच्चों को यरगमाल बनाया और सियासत कर रहा है। पाकिस्तान का कुत्ता भी टांग उठा के नीचे कर लेगा। बगैर ताकत के ये काम नहीं हो सकता। मैं तो आपको खुल के बात, आपको पता मैं खुल के बात करता हूं। और जिस तरह ये बंदा दंदनाता फिरता है, दूसरी बात ये है, देखें मसला ये होता है कि चोर चोरी करे, बदमाश बदमाशी करे तो सीना खोल के करे, ठीक है ना। अब बदमाशी मरासियों वाली तो ना करे ना, बदमाशी हिजड़ों वाली तो ना करे, ठीक है। अरे भाई, आपकी जो भी दिमाग में गेम है, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप फारग करें इस केस को। आए कहें जी हमने सीमा को रखना है, बच्चे वापस नहीं देने, बात खत्म हो गई। क्लोज अप, पता चल जाए यार इंडिया की हुकूमत इसको रखना चाह रही है, क्योंकि इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, ना ये अदालत जा रही है। जिसके साथ बागी है, जो मुजरिम है, उसी के साथ इसको बना दी है। उसके घर के अंदर वो उल्लू का पट्टा बताई जा रहा है कि देखो बच्चे पैदा कर रहा हूं मैं। मुझे तो ना इसकी सजा समझ आ रही है कि आप इस औरत को ये लोग क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। और जो रोने वाली बात है, दुख वाली बात है, अरे भाई कोई बड़ा बंदा होता, कुछ होता, उसको तुम कैश भी करवाते और दुख भी होता हमें यार, इतना इंपॉर्टेंट बंदा यार पाकिस्तान का, देखो जी उसके साथ ये हो रहा है। अरे यार चूड़ी चमारी गटर की औलाद, ये गटर की पैदाइश सचिन भी और ये भी, ये बैठ के तमाशे लगा रहे हैं आपके पूरे सिस्टम के, और आप खामोश बैठे हुए हैं। मुझे हैरानी इस बात की है। और अगर आप खामोश बैठे बड़े लोगों की बात, तो इसका मतलब वो मिले हुए और वो ये जान के करवा रहे हैं। कितनी, मैं सिर्फ आपको यही बता रहा हूं, ये केस अभी तक जो टोटल रिपोर्ट किया मैंने, तकरीबन 2 साल में 13 करोड़ लोगों ने जो है ये मतलब देखा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें से 5 करोड़ सिर्फ मेरे इंडिया के बहन भाई हैं। अब 5 करोड़ में कोई भी भाई वकील नहीं है, 5 करोड़ में कोई भी पुलिस वाला नहीं है, 5 करोड़ में कोई भी आर्मी वाला नहीं है, 5 करोड़ में कोई भी इंटेलिजेंस वाला नहीं है। और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, दूसरा दिल्ली में देखा जा रहा है। ये नहीं कि किसी गांव देहात में देखा जा रहा है। तो किसी तक आवाज ही नहीं पहुंच रही, या उनको पता है कि ये कौन करवा रहा है और उसके खिलाफ जुबान नहीं खोली जा सकती। इसका तो ये मतलब निकलेगा ना सीधा सीधा कि लोग डरे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं, उस बंदे का नाम नहीं ले सकते, उसके खिलाफ बात नहीं की जा सकती। फिर क्या होगा, जो होता है बंदा गायब करा दिया जाएगा, कॉल आ जाएगी,
हमने तो यहां तक भी कह दिया मेरी छठी हिस्स है, मेरी छठी हिस्स है, बाकियों का नहीं पता, मेरी छठी हिस्स है। क्या पता मोमिन सर को भी कॉल करके इन चीजों के ऊपर वो किया गया हो। क्या भाई तू बड़ा आया हामी बन रहा है सीमा हैदर का, आराम से बैठ जा, कोई नहीं आना, गुलाम हैदर ने, हमने इसको नहीं भेजना। हो सकता है मोमिन सर को भी कॉल आ गई हो। हमारे यहाँ पर पंजाबी की एक कहावत है और उसको मैं उर्दू में भी कर दूंगा। हमारी पंजाबी की यहाँ कहावत है, कुत्ती चोरा नाल रली, कुत्ती चोरा नाल रली है। मतलब कि जो घर में हिफाजत के लिए कुत्ता रखा हुआ है ना, वो चोरों के साथ मिला हुआ है। चोर जब चोरी करने आते हैं तो कुत्ता उनका साथ देता है, भौंकता भी नहीं है। तो इस केस का जो मैंने एंड निकाला है वो ये निकाला है कि कुत्ती चोरा नाल रली है। अब मसला ये कहने का है कि ये जो कुत्ती है इसका कोई हल भी तो निकालना है। ये जो हिजड़े 4-5 हैं जिन्होंने बच्चों को यरगमाल बनाया हुआ है, आज तो बल्कि सॉरी मैं भूल गया, उनको नमस्ते करना भूल गया था हिजड़ों को। तो 4-5 जो हिजड़े हैं बच्चों को रख के सियासत कर रहे हैं, तो ये जो 5-6 कुत्तियां हैं ना जो चोरों के साथ रली हुई हैं, इनको पकड़ना है, इनको एक्सपोज करना है। अब इनको एक्सपोज कौन करेगा? जो मुखालिफ लोग हैं। अपने तो कभी भी एक्सपोज नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। अब आप ये देखें, रघुपुरा में दरिंद्रा सिंह है, किस पार्टी का है? बीजेपी का। ये तारीफें किसकी करती है? बीजेपी की। मोमिन सर कहां के हैं, किस पार्टी के हैं? क्योंकि उनके दोस्त खड़े हुए थे, वो इलेक्शन लड़े, उनको जिताया मोमिन सर ने, वो भी उस पार्टी के। अब मसला ये है, एक पार्टी के नीचे मुख्तलिफ लोग आपस में लड़ाई करते हैं वो एक पार्टी के अंदर अंदर इसका कोई हल नहीं निकलना। ये इसका मसला ओपोजिशन हल करेगी, इसका मसला कांग्रेस, और ये इनके साथ होगा तो ये होगा, उसके अलावा ये काम नहीं होगा। दूसरा जो इस केस में मैं सबसे ज्यादा गहराई से चीज देख रहा हूं कि मोमिन मलिक सर मुसलमान हैं। अब एक मुसलमान औरत ड्रामा कर रही है पूरी दुनिया के सामने कि मैं सनातनी बन गई हूं। अब इसके अंदर भी हेटनेस का जो है एक पहलू आ गया, नफरत का एक पहलू आ गया कि एक ऐसी औरत जो पहले मुसलमान थी अब वो सनातनी बन गई है, और एक ऐसा मुसलमान वकील आ गया है जो इसको यहां से निकालना चाह रहा है, ये भी नफरत आ गई है। तो ये बहुत सी मल्टीपल चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व है, इस वजह से इसका हल नहीं निकल रहा। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो 2 साल तक किसी की कोई भी चार्जशीट वगैरह रोक के रख सके, रख ही नहीं सकता। यहां पर बादल बाबू की चार्जशीट जिस तारीख को जज साहब ने कहा था कि बादल बाबू की चार्जशीट दो, तो जनाब चार्जशीट यहां के आईओ ने पेश की थी और वो हाजिर नहीं हुआ था। अगले दिन फयाज रामे ने नोटिस भेज दिया था आईओ को, अदालत ने भेजा कि हफ्ते के अंदर फौरन इसकी चार्जशीट आपने क्यों नहीं जमा करवाई। हम तो ये सिस्टम देख के भाई सर पकड़ के बैठ गए हैं। अरे भाई कानून कानून होता है सिस्टम के अंदर, एक निजाम एक के अंदर जो है वो लॉ होता है। अरे खाली होता नहीं है और वो अप्लाई भी होता है भाइयों, वो खाली होता नहीं है। अप्लाई करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कहा है सबको उठा के साइड में रखें, बच्चे साइड पे करो, गुलाम हैदर साइड पे करो। सीमा हैदर वर्सेस स्टेट,
सीमा हैदर ने इंडिया का कानून तोड़ा है, अवैध तरीके से दाखिल हुई है, इसका जवाब दो, बाकी छोड़ो। एक इंडियन सिटीजन, एक अवैध औरत जो तरीके से दाखिल हुई है उसको 55 दिन अपने घर में रखता है वो, इसका जवाब दो। छोड़ो बच्चे कब जाएंगे, छोड़ो गुलाम हैदर क्या करेगा, धर्म परिवर्तन सब साइड में करो। अरे स्टेट को इसका तो जवाब देना है ना। या सीमा हैदर ने आके आपका कानून बनाया है, स्टेट इसका तो जवाब दे। स्टेट यहां पे भी खामोश है। आप वीजा मत दे, कोई बात नहीं, बच्चे ना भेजें, कोई मसला नहीं, फैमिली मैटर है जी। वो आपके सिक्योरिटीज को तमाचा मार के नाचती फिर रही है।